बिहार बने जिसमें शिक्षा और रोजगार के लिए किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं हो, और उसका भी लक्ष्य बड़ा स्पष्ट हम लोगों ने तय किया 2047 कि विकसित भारत में विकसित बिहार हो जिसमें किसी को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, ऐसा हम लोग प्रयास करें। इस बीच में पिछले अगस्त में हम लोगों के साथ थे, इससे लायंस क्लब में अमर जी का इंस्टॉलेशन भी हुआ और उसके बाद आज उपस्थित हो। बीच में काफ़ी कार्यक्रम इस अभियान के माध्यम से अनेक जिलों में हुए। बड़े कार्यक्रमों में पुणे में कार्यक्रम हुआ और दिल्ली में हम लोगों ने विजन 2047 कॉन्क्लेव शुरू किया। एक नई श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की, जन संवाद की, जिसमें अभी तक जो प्रोग्राम्स थे हम लोग ऑडिटोरियम्स में करते थे। जन संवाद में हम लोगों ने हर गांव के और हर पंचायत के लोगों को बुलाना शुरू किया। पहला कार्यक्रम आप लोगों ने वीडियोस देखे होंगे, बेगूसराय में हम लोगों ने दिसंबर 10 को किया था, और दूसरा कार्यक्रम कल हम लोगों ने आरा के महाराजा कॉलेज में किया था। आगे भी श्रृंखला चलेगी। बीच में चैतन्य जी बराबर फोन कर रहे थे कि मोतिहारी में कब करना है, तय तो आपको करना है, शेष तिथि में बता सकता हूँ, लेकिन उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि बिहार के हर व्यक्ति को हम जोड़ने का प्रयास करें कि जाति, संप्रदाय, लिंग भेद, विचारधाराओं के मतभेद से ऊपर उठकर बिहार को कैसे हम लोग आगे ले जा सकते हैं, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। विशेष रूप से जो सक्षम है उनके मन में इस प्रकार का भाव जगे कि थोड़ा संशोधन हम करें उस यात्रा में। लक्ष्य भी बड़ा स्पष्ट है, उद्देश्य भी बड़ा स्पष्ट है। किसी जो हमारी जनसंख्या है, आज एक समस्या हो गई है क्योंकि उसको हम बिहार में रोजगार नहीं दे पाते। अगर 2047 की परिधि की बात करें, 30 वर्ष से कम वर्तमान में लगभग 9 करोड़ युवा हैं बिहार में, और अगर 2047 तक बिहार को विकसित होना है तो इन सभी को बिहार में ही रोजगार की आवश्यकता होगी। और अभी ऐसा करना होगा तो बहुत स्पष्ट है कि जो वर्तमान में जिस प्रकार से चीजें चल रही हैं, यदि हमारे युवा केवल सरकारी नौकरी तक सोचते रहे, उनके मन में उस प्रकार के विचार नहीं आए, उनकी शिक्षा में हम लोग उस प्रकार के स्किल्स उनको नहीं दिए जिससे रोजगार का सृजन कर सकें, बहुत कम जनसंख्या को ही हम बिहार में रोजगार दे पाएंगे। आवश्यकता एक उद्यमिता की क्रांति की है कि कैसे हम अपने युवा पीढ़ी को एंटरप्रेन्योरशिप की ओर बड़ी संख्या में मोटिवेट कर सकें, गाइड कर सकें, और कैसे उस प्रकार के स्किल्स दे सकें कि इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकें और जो भी करते हैं उसमें आगे चल सकें। तो जनसंख्या जो समस्या है उसको एसेट बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है और उसमें स्किल्स देने की आवश्यकता है। उसमें हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति छूटे नहीं। अगर कोई गरीब है, वंचित है, उसको भी यदि उचित शिक्षा आप नहीं दे पाते तो बिहार के जो सामूहिक लक्ष्य पूरा नहीं होगा। इसी उद्देश्य के साथ अनेक नगरों में महिलाएं भी सामने आई, उनके द्वारा गार्गी पाठशाला भी प्रारंभ हुई। पूजा मिली थी मुझसे और इनके द्वारा भी प्रयास किया गया। अभी मोतिहारी में एक नई पाठशाला प्रारंभ करना चाहती थी, काफी लोगों से बातचीत भी हुई, परंतु संभव भी प्रारंभ नहीं हो पाया। तो मैंने कहा था कि हम आते हैं उसमें विचार करेंगे कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। उद्देश्य कि हर वर्ग का विकास हो और उसके लिए जो भी हम अंशदान दे सकते हैं उसको दें। और इसीलिए गार्गी पाठशाला एक उदाहरण है, जिस महिलाएं सामने आई मिलकर पढ़ाती हैं। आप लोग ग्रुप में देखते हो कि कैसे खगड़िया में एक शिक्षिका के प्रयास से पुलिस स्टेशन का वातावरण परिवर्तित हो गया, कैसे अनेक जिलों में अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं। तो शिक्षा और उद्यमिता की भावना, स्किल्स देना, जब इस प्रकार की चीजें होंगी तभी हम एक समतामूलक समाज की कल्पना कर सकते हैं जिसमें जाति संप्रदाय से परे हम चिंतन करें, उस रूप में विकास की ओर उन्मुख हो। तो यही वो संक्षेप में इस अभियान का लक्ष्य है। और लक्ष्य बड़ा स्पष्ट है, 2047 तक यदि करना है तो हम लोगों ने योजना बनाई कि इस अभियान के माध्यम से कम ऐसे 5 स्टार्टअप हम लोग हर जिले में प्रारंभ करें अगले 5 वर्षों का। मतलब 2023 में हमने लक्ष्य रखा तो 2029 में हम प्रवेश करें तो हमारे हर जिले में 5 ऐसे स्टार्टअप हो जिसमें कम से कम 100 लोगों को रोजगार देते हो। हमारे युवा ऐसे स्टार्टअप मत लगाएं जिसको हम लोग इस अभियान के माध्यम से अपने मार्गदर्शकों के माध्यम से मार्गदर्शन दे रहे हो। यही छोटा लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं क्योंकि मानना यही है कि इस प्रकार के 5 स्टार्टअप हर जिले में सफल होंगे तो अनेकों को प्रेरित करेंगे, चेन रिएक्शन सेट होगा। इसके लिए सभी का सहयोग मांग रहे हैं। मोतिहारी में बड़ी अच्छी बात है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश हुई और आज काफी लोग वहां से भी आए हैं। मुझे याद है जब मैं IIT कानपुर में पढ़ता था उस समय मेरे जैसे अनेक छात्र थे, हम लोग के साथ प्रोफेसर HC वर्मा जुड़े थे। उनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने शुरू किया था शिक्षा सोपान। उसमें आसपास के जो गांव थे, 3 सेंटर्स पे लोग पढ़ाने जाते थे जो IIT कैंपस में पढ़ाई कर रहे थे।
आज भी चल रहा है। शिक्षा सप्ताह टाइप करेंगे तो आज भी पाएंगे एक डिस्टेंस मतलब कंटिन्यूइंग एजुकेशन का अपने लोकेलिटी में आज भी IIT के छात्र चलाते हैं। शुरू मेरे ही समय हुआ था। वैसे कुछ योजनाएं जिसमें जैसे गांधी पाठशाला हमारी चलती है, अगर इसमें यूनिवर्सिटी का कुछ सहयोग हो सके, वहाँ से छात्र उसमें सहभागिता दे सकें, एक विचार में रख रहा हूँ। उद्यमिता के लिए हम लोग बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ यूनिवर्सिटी है तो एक अच्छा हम लोग उसका सहयोग लेकर एक अच्छा सेक्टर हम लोग बना सकते हैं, जहाँ नियमित रूप से हर ब्लॉक में कुछ कार्यक्रम हम लोग करा सकें, जिसमें केवल सरकार की क्या स्कीम है, प्राइवेट स्कीम्स क्या है, जिससे हम सहयोग ले सकते हैं। कुछ ऐसे मार्गदर्शकों को बुला सकें जिनको हम बुला सकते हैं। इस अभियान के माध्यम से बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स हैं। और दिल्ली वाले कार्यक्रम में लगभग विदेशों से भी और पूरे देश भर से लोग जुटे थे। उसमें अनेक लोग ऐसे हैं जो अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार है, बहुत इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार है, कुछ लोग करेंगे भी। लेकिन ऐसे अनेक लोग जिनको आप बुलाएंगे तो केवल फोन कॉल करना है, समय बताना है, निश्चित आएंगे अपने यूथ को मार्गदर्शन करें, खुद पर होंगे। इस प्रकार की चीजों को करने की आवश्यकता है कि इनिशिएटिव लेने की आवश्यकता है। इनिशिएटिव और लेंगे निश्चित है कि चीजें बदलेंगी। अभी सुबह बेतिया में थे, बेतिया में एक प्रवीण भारद्वाज जी है, उनके द्वारा स्वरोजगार केंद्र का उद्घाटन किया गया। उसमें उनका प्रयास है कि अनेक अलग अलग संस्थानों को भी जोड़ेंगे और महिलाओं को प्रेरित करेंगे आसपास में किस प्रकार से स्वरोजगार की ओर उन्मुख हो। तो ऐसे छोटे छोटे प्रयास आज देखने में लग रहा होगा एक जगह में एक प्रयास, एक जगह में 2 प्रयास, लेकिन जब ये चेन रिएक्शन बनेगा तो आने वाले 1 दशक में वो क्या लोग ग्रहण करेंगे। जैसे अभी अंगद जी बोल रहे थे कि 3 वर्ष होने जाएंगे, हमारे 80,000 लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़े हैं। शुरू से कहता हूँ सामाजिक अभियान है, अभियान चलता रहेगा, चाहे व्यक्ति की भूमिका आज किस पद पे हो, कल कहाँ रहो, इसमें कहीं संदेह नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा भी बीच में काफी चीजें हुई भी और स्थापन बदलता रहा, लेकिन अभियान चल रहा है। आगे भी इसी गति से अभियान चलता रहेगा, ये विश्वास में दिलाना चाहता हूँ। उसमें आपका सहयोग इस रूप में चाहता हूँ कि पूरे बिहार में उद्यमिता की क्रांति की आवश्यकता है, शिक्षा स्किल्स के लिए हो इसकी आवश्यकता है, और हर वर्ग तक पहुंचने की आवश्यकता है। तो आपसे विचार चाहूंगा, बाकी शेष जो मुझे कहना था मैं कह चुका हूँ। सभी को पुनः बीते अभी जो हाल हम लोगों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष 2024 उसकी शुभकामना और आज के विशेष दिन ऐतिहासिक क्षण की भी हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। धन्यवाद।